लो ये पेन तोड़ दिया मैंने। अब आप दोनों इसको बेच के दिखाओ। जो भी बेच के दिखाएगा उसको जॉब मिलेगी। सर पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऑलरेडी पेन तोड़ दिया है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? अब मैंने पेन तोड़ा है, अब दोनों को देखना है। ये इसी कमरे के अंदर बेचना है आपको। सर वो तो हम समझ गए, लेकिन जब ऑलरेडी कोई पेन टूट चुका है, कोई आइटम ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है, तो हम उसे बेच नहीं सकते ना। यही तो मैं चाहता हूँ, ये टूटा हुआ पेन आप बेचोगे जब ही मैं जॉब दूंगा आपको। ओके सर। अम, सर देखिए, ये पेन बहुत ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन ने अपनी कुछ इम्पोर्टेंट डील्स इसे साइन करी थी। तो ये हुआ ना बहुत इम्पोर्टेंट पेन, तो आप इसे खरीद लीजिए, लीजिए। ये पेन मैं नहीं खरीद सकता, इसमें मेरा क्या फायदा। सर फ़ायदा है ना आपका। देखिए सर, ये कलेक्टिव आइटम में से एक है। अगर आप इसे आज खरीदेंगे तो कल को उसके प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं। तो आप इसे अभी खरीद लीजिए, कल को प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे तो नुकसान किसका? आपका। तो सिंपल, आप इसे खरीद लीजिए। नहीं, मैं नहीं खरीद सकता। अब अ ये पेन मैं खरीदती हूँ। 1 सेकंड, ये तो इल्लीगल हुआ, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है तुमने सर की पूरी बात सुनी ही नहीं। सर ने इस पेन को बेचने के लिए कहा था और सर ने कंडीशन भी रखी थी कि इस पेन को सिर्फ़ इस कमरे में जितने लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बेच सकते हैं। और तुमने सर को बेचने की पूरी कोशिश करी, पूरा कन्विंस किया, पर सर ने सीधा मना कर दिया। और तुम तो ये लोगी नहीं, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मेरे साथ कॉम्पिटिशन में हो, तो तुम ये पेन खरीद के मुझे जितवाओगे क्यों? इसलिए ये पेन मैंने खुद ही खरीद लिया। पर सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत बोल रही हैं, ऐसे कोई खरीदेगा ही नहीं, ना बेचेगा ऐसे कोई। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ। सर, अगर कोई कंपनी कोई आइटम बेचने के लिए देती है अपने एम्प्लॉयी को, तो एम्प्लॉयी का फर्ज़ बनता है ना कि वो अदर पर्सन को वो आइटम बेचेगा, वो एक कंपनी में थोड़ी ना कोई आइटम बेचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्लॉयी को कंपनी का टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो वो बाहर जाएगा ना सर, कंपनी में रहकर टारगेट कंप्लीट कर ही नहीं सकता सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। यीशु, ये ठीक कह रही है, ये बात तो गलत है ना। देखिए सर, मैं सारी बातें एग्री करती हूँ। लेकिन आपने तो सिंपल कहा था ना कि इस पेन को सिर्फ़ हम तीनों में से ही किसी को खरीदना पड़ेगा, मतलब हम यही सेल कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट मना कर दिया और ये तो कभी खरीदती ही नहीं ना। और जब हमारे पास सिचुएशन ही नहीं है, जिस सिचुएशन में है हमें उसी में डील करना पड़ेगा। अगर मैं किसी कंपनी में काम करती, तो मेरे पास बहुत क्लाइंट होते, तो मैं किसी ना किसी को ये पेन सेल कर ही देती। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ही नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ़ तीनों लोग हैं और तीनों में से 2 ने तो सीधा मना कर दिया, तो खरीदना तो सिर्फ़ मुझे था ना, इसलिए मैंने ये खरीदा। यीशु बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है मुझे, जो कंपनी को आगे बढ़ाएँ। तो मैंने सोच लिया है, अब नौकरी पे किसको रखना है, अब दोनों को ही मैं आप पे रखूँगा, दोनों का दिमाग ठीक है, अच्छा है, तेज़ है। हाँ, पर दोनों को क्यों सर? वो तो पेन सेल नहीं कर पाएँगे। इसने भी अपनी दिमाग बहुत इस्तेमाल किया है, आपसे बहस करी है हर बात पे, आपसे बहस करना भी हर एक पॉइंट पे, एक पहलू पे बड़ा कठिन होता है। आपसे हार नहीं मानी उसने, तो इसलिए दोनों मुलाज़िम ठीक हैं और मैं दोनों को ही रखूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सेकंड चांस दिया। बट सर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कंपनी की टारगेट अच्छे से कंप्लीट करके दिखाऊँगी। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब आप जाइए, कल टाइम से ऑफ़िस में आ जाना। ओके सर। और मैंने इन दोनों को नौकरी देके सही किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय श्री राम।